जब अस्तित्व का कोई नाम नहीं था, जब ना समय था, ना दिशा, ना आकाश था, ना धरती, सिर्फ एक अनंत, मौन और गहन शून्य। उसी अंधकार से जन्मा एक तेज, एक प्रकाश, जिसने रचा ब्रह्मांड, जीवन और समय। लेकिन क्या आप जानते हैं, वही तेज जब अपने ही बोझ से जलने लगा, जब उस प्रकाश ने अपने ही रिश्तों को खो दिया, जब प्रेम, तप और त्याग की परीक्षा हुई, तब शुरू हुई एक ऐसी गाथा जहां देवताओं ने हार मानी, एक मां ने घोर तप किया और महादेव ने स्वयं तेज को विभाजित किया। यह केवल सूर्य की उत्पत्ति की कथा नहीं है, यह प्रेम, बलिदान और कर्तव्य के सूर्य की महागाथा है। जानिए कैसे सूर्य देव बने, सिर्फ प्रकाश के नहीं, बल्कि प्रेम, ज्ञान और धर्म के भी प्रतीक। ऐसी कथा जो हर जन्म में नई लगती है और हर अंत में कुछ सिखा जाती है। सूर्य का यह तेज केवल रोशनी नहीं देता, जीवन की दिशा भी तय करता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसकी अंतिम पंक्तियां आपके मन को छू जाएंगी। यह वह काल था जब ब्रह्मांड भी अपने आदि रूप में अव्यक्त और अदृश्य रूप से मौन गति में था। उसी रहस्यमय शून्य में अचानक एक स्पंदन हुआ, जैसे मौन ने करवट ली हो, और उस स्पंदन से प्रकट हुई अनंत ऊर्जा, जिसने अपने साथ लाया एक दिव्य बीज, सृष्टि का आदि बीज। इस बीज से एक सुवर्ण कमल फूटा, जिसकी दिव्यता ने अंधकार को पीछे धकेल दिया। उस कमल के मध्य प्रकट हुए कमल योनि ब्रह्मा। चारों ओर अंधकार से घिरे ब्रह्मा विचलित हुए। उन्होंने स्वयं को प्रकाश रूप में प्रकट किया, पर वह प्रकाश उस अनंत अंधकार को भेद नहीं सका। तभी उनके मुख से स्वतः एक ध्वनि निकली। ओम यह केवल एक शब्द नहीं था, यह ब्रह्मांड की धड़कन थी, प्रकाश की प्रथम किरण थी, ऊर्जा का पहला उद्गार था। ओम के उच्चारण से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उस प्रकाश से जन्मी एक आकृति, तेजस्वी, देदीप्यमान, स्वर्णिम। ब्रह्मा मुस्कुराए, तुम ही हो मेरे सृजन का पहला स्रोत, अब से तुम्हारा नाम होगा आदित्य। ब्रह्मा ने आदित्य के तेज को 3 भागों में विभाजित किया। एक से उत्पन्न हुई अग्नि, दूसरे से विद्युत और तीसरे से ऊष्मा। इन्हीं 3 शक्तियों से आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि का विस्तार हुआ। कथा का अगला अध्याय मानव रूप में सूर्य का जन्म ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि और उनके पुत्र महर्षि कश्यप, जिनकी तपस्या और तेज समूची सृष्टि में विख्यात थी, ने प्रजापति दक्ष की कन्याओं से विवाह किया। उनमें से एक थी अदिति, जो देवताओं की माता बनी। अदिति के पुत्रों ने देवत्व का प्रतिनिधित्व किया, जबकि उनकी बहन दिति के पुत्र असुर कहलाए। एक समय ऐसा आया जब असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया। माता अदिति का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने महर्षि कश्यप से कहा, मेरे पुत्रों को उनका स्थान और सम्मान लौटाने का कोई उपाय नहीं? कश्यप बोले, यदि तुम कठोर तप कर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सको, तो वही तुम्हारे पुत्रों के उद्धारक बन सकते हैं। अदिति ने एक पैर पर खड़े होकर तप करना शुरू किया। दिव्य मंत्रों के साथ दिन रात निराहार, आंखें मूंदे, बस भगवान विष्णु का स्मरण। तब एक दिन स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। देवी, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, अब बताओ क्या चाहती हो? अदिति ने करबद्ध हो कहा, मेरे पुत्रों को उनका स्वर्ग लौटाइए प्रभु। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, एक पुत्र बनकर देवताओं को पुनः उनका स्थान दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात अदिति ने गर्भ धारण किया, पर वह गर्भ असाधारण था, इतना तेजस्वी कि समूचा आश्रम दिन रात सूर्य के समान चमकने लगा। समय के साथ अदिति उस तेज को सहन न कर सकी। उन्होंने कश्यप से कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरा गर्भ मुझे जला रहा हो। कश्यप ने ध्यान लगाया और देखा, देवी, यह कोई सामान्य गर्भ नहीं है, यह तो ब्रह्मा के तेजस्वी आदित्य का अंश है, जो स्वयं नारायण के रूप में अवतरित हो रहा है। कश्यप ने अपनी योग शक्ति से गर्भ को 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग में था शिशु और दूसरे में उसकी अग्नितुल्य तेजस्विता। समय आने पर अदिति ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। उसके जन्म के साथ ही देवदुंदुभियां बज उठीं, आकाश से पुष्प वर्षा हुई। परंतु जन्म के बाद भी अर्धगर्भ में कुछ शेष था। कश्यप ने देखा, उसमें वह तेज था जो किसी शरीर में समा नहीं सकता था।
उन्होंने उस तेजस्व अंड को आकाश में स्थापित कर दिया और वही तेज आज सूर्य के रूप में चमकता है। इस प्रकार सूर्य का जन्म दो रूपों में हुआ, एक मानव रूप में विवस्वान मार्तंड जो धर्म, सत्य और नीति का प्रतिनिधि बना, दूसरा दैविक रूप में आकाश में स्थित सूर्य जो समस्त जीवन का पोषक है। उनके जन्म से ही असुर भयभीत हो गए और देवताओं को स्वर्ग पुनः प्राप्त हुआ। मार्तंड सूर्य का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उनका प्रकाश इतना प्रखर हो गया कि कोई भी उनके समीप जाने का साहस नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि उनकी माता देवी अदिति भी उनसे दूर रहने लगी। स्वयं सूर्य भी इस विकट तेज से त्रस्त हो गए। अकेलापन उनके जीवन का स्थायी भाव बन गया। इसी बीच एक दिन महादेव शिव कैलाश से भ्रमण करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां सूर्य तप में लीन थे। वह अद्भुत तेज उन्हें आकर्षित कर रहा था। अपने तीसरे नेत्र से जब शिव ने देखा तो जाना यह तो स्वयं सूर्य है जो अपने ही तेज से पीड़ित है। शिव ने पूछा, हे मार्तंड, क्या तुम अपने तेज से स्वयं भी व्यथित हो? सूर्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महादेव, यह तेज अब मेरे लिए बोझ बन गया है। न कोई पास आता है, न ही स्नेह देता है। कृपा करके मुझे मुक्त कीजिए। शिव मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे तेज को विभाजित कर दूंगा जिससे तुम्हारा जीवन सुगम हो सके। और फिर अपने त्रिशूल से उन्होंने सूर्य को 3 भागों में विभक्त कर दिया। एक भाग मानवीय रूप में रह गया, दूसरा आकाश में एक अंडे के भीतर जो समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करेगा, और तीसरा भाग पृथ्वी पर अग्नि के रूप में स्थापित हो गया। अब सूर्य का तेज सहनीय हो गया था। माता अदिति सबसे पहले दौड़ी और अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। शिव के द्वारा विभाजित उस दिव्य अंडे से एक अद्भुत घटना घटी। उस अंडे से एक युवक प्रकट हुआ जिसका शरीर स्वर्णिम प्रकाश से चमक रहा था। यह था विवस्वान, सूर्य का दिव्य प्रतिरूप। अब सूर्य 2 रूपों में विभाजित हो चुके थे, एक मानवीय मार्तंड और दूसरा दिव्य आकाशवासी सूर्य। समय बीता और सूर्य युवावस्था में आए। उनकी माता अदिति और आशिक कश्यप को उनके विवाह की चिंता हुई। त्रिलोक में प्रसिद्ध सुंदर और तेजस्वी कन्या संज्ञा, देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री, एक दिन देवर्षि नारद के माध्यम से सूर्य के लिए वरण की गई। शुभ मुहूर्त में सूर्य और संज्ञा का विवाह संपन्न हुआ। इंद्र, अग्नि, वायु और अप्सराओं ने विवाह को दिव्य उत्सव में बदल दिया। यह एक स्वर्णिम युग का आरंभ था। सूर्य संज्ञा का दाम्पत्य प्रेमपूर्ण था। संज्ञा ने 3 संतानों को जन्म दिया, वैवस्वत, मनु, यम और यमी। लेकिन धीरे धीरे सूर्य का तेज, जो अब भी प्रखर था, संज्ञा को पीड़ा देने लगा। न तो वह शिकायत कर सकी, न ही सहन कर सकी। अंततः एक दिन संज्ञा ने निर्णय लिया, वो अपनी छाया को अपने समान रूप देकर सूर्य के पास छोड़ देंगी और स्वयं तपस्या के लिए वन में प्रस्थान करेंगी। संज्ञा उत्तर की ओर चली और घोड़ी का रूप लेकर तप में लीन हो गईं। उधर सूर्य को छाया के व्यवहार में अंतर प्रतीत होने लगा, विशेषतः जब उसने संज्ञा के बच्चों को उपेक्षित करना शुरू कर दिया। एक दिन यम को श्राप देकर उसने सारी सीमाएं लांघ दीं। यह देखकर सूर्य ने दिव्य दृष्टि से सच्चाई जानी और छाया से सारा भेद उगलवा लिया। उन्हें ज्ञात हुआ कि संज्ञा उत्तर दिशा में तप कर रही है। सूर्य तुरंत वहां पहुंचे और स्वयं भी घोड़े का रूप धारण कर संज्ञा के समीप पहुंचे। दोनों के संयोग से अश्विनी कुमारों का पुनर्जन्म हुआ। फिर सूर्य ने संज्ञा से क्षमा मांगी, उसे अपने साथ ले आए और विश्वकर्मा से प्रार्थना की, हे देवशिल्पी, मेरे तेज को और कम कीजिए। विश्वकर्मा ने सूर्य को अपनी दिव्य खरादी पर रखकर उनके तेज को घिसा। तेज की रेखाओं से उन्होंने सुदर्शन चक्र, त्रिशूल, कार्तिकेय की शक्ति और पुष्पक विमान जैसे दिव्य आयुधों का निर्माण किया। अब सूर्य का स्वरूप सौम्य हो गया था। संज्ञा पुनः उनके साथ रहने लगी। छाया को भी क्षमा कर द्वितीय पत्नी के रूप में स्थान मिला। यम धर्मराज बने, मनु ने मानव जाति की नींव रखी और शनि ने अपने ग्रह रूप में न्याय का प्रतीक बनकर स्थान ग्रहण किया। विश्वकर्मा ने सूर्य को 7 घोड़ों वाला स्वर्णिम रथ भेंट किया, जिसके सारथी बने संज्ञा के भ्राता अरुण। उसी दिन से सूर्यदेव प्रतिदिन आकाश की यात्रा करने लगे, पूर्व से पश्चिम तक प्रकाश और जीवन की धारा बहाते हुए।
एक दिन संज्ञा ने पूछा, स्वामी, क्या आप थकते नहीं? इतनी अनवरत यात्रा। सूर्य ने गंभीर होकर उत्तर दिया, प्रिय, जब तक यह सृष्टि है तब तक मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। मैं नहीं रुक सकता। मेरे रुकने से जीवन रुक जाएगा। यह उत्तर सुनकर संज्ञा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सूर्य के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आपका समर्पण वंदनीय है। मैं सदैव आपके साथ हूं। सूर्य देव न केवल प्रकाश के देवता हैं, बल्कि ज्ञान के भी स्रोत हैं। उन्होंने महर्षि व्यास को महाभारत के लिए दिव्य ज्ञान दिया, पाणिनि को व्याकरण की प्रेरणा दी और अनेक ऋषियों को विद्याओं से विभूषित किया। आज भी जब हम सूर्योदय देखते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए, यह वही सूर्य है जिन्होंने अपने तेज का त्याग, पत्नी का प्रेम और कर्तव्य का निर्वाह तीनों को एक साथ निभाया। सूर्य की यह गाथा हमें सिखाती है, प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय पाता है। कर्तव्य, प्रेम और त्याग से बड़ा कोई तेज नहीं होता। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और खुश रहिए।